आखिर बीजेपी के इकलौते विधायक ने विजय के फ्लोर टेस्ट में अपने आप को अलग क्यों कर लिया? बीजेपी आखिर विजय को क्या संदेश देना चाहती है? एक ऐसी सरकार जिसके फ्लोर टेस्ट में बीजेपी अपने विधायक को खड़ा करके टीवीके का विरोध कर सकती थी, आखिर ऐसा ना करके विजय पर क्या बीजेपी डोरे डाल रही है? और कैसे फ्लोर टेस्ट में तिकड़म रच के विजय ने एक ऐसा व्यू चक्र या फिर ये कह ले कि ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो ये बताता है कि विजय तमिलनाडु के आने वाले पॉलिटिक्स में सबसे बड़े सूरमा बनने की तैयारी में है। दोस्तों, आज फ्लोर टेस्ट सुबह हुआ और विजय ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 144 विधायकों का समर्थन हासिल करके जितनी उम्मीद थे उससे कहीं ज्यादा फ्लोर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे बयान आए जिसके बाद क्योरिया चढ़ी बहुत से लोगों की कि आखिर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और बीजेपी का रुख टीवीके को लेकर, विजय को लेकर इतना सस्पिशियस क्यों है। दोस्तों, मैं आपको सुबह ही बता चुकी हूं कि आज जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 5 विधायक एब्सटेन कर गए। मतलब उन्होंने ना विजय की पार्टी को समर्थन किया ना विरोध किया। उन 5 में से 4 पीएमके के विधायक थे और 1 बीजेपी का विधायक। आप सोचिए, विजय किसके समर्थन से सरकार चला रहे? कांग्रेस पार्टी के, लेफ्ट पार्टियों के, जो कि घोर विरोधी है बीजेपी के। तो फिर विजय का इस सरकार के फ्लोर टेस्ट में विरोध करने का बीजेपी के पास भरपूर मौका था। भले ही एक विधायक हो उसका, लेकिन भाई विधानसभा के अंदर सब कुछ सांकेतिक तौर पर ही तो होता है, परसेप्शन की तो राजनीति है। तो फिर विजय की सरकार के खिलाफ वोट ना करके, हालांकि समर्थन में भी नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ वोट ना करके क्या बीजेपी विजय पर डोरे डाल रही है या भविष्य की राजनीति में अपने दरवाजे खुले रख रही है विजय के लिए? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और चीज हुई है, बड़ी दिलचस्प है, इसे लगा मैं आपको बताऊं। दोस्तों, सीवी शनमुगम, ये एआईएडीएमके के वो बागी विधायक हैं जिनकी अगुवाई में आज एआईएडीएमके के करीब 22 सांसदों ने अपनी पार्टी का खिलाफ जाकर विजय को समर्थन दे दिया, विजय के सपोर्ट में वोट कर दिया। अच्छा, 22 ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये अपने मुंह से कह रहे हैं हम 25 हैं। खुद इन्होंने बताया है 25 हैं। दोस्तों, इसका बीजेपी कनेक्शन क्या है और ये तिकड़म कैसे विजय ने अपने लिए इस्तेमाल किया? दोस्तों, हुआ क्या, शनमुगम के साथ जब एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने विरोध में, अपनी पार्टी के विप के विरोध में जाकर विजय की पार्टी के समर्थन में वोट कर दिया, तो पलानीस्वामी ईपीएस इसका विरोध मतलब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजय पर आरोप लगाए कि देखिए ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ ये करवाया है और कैश लेकर विधायकों को इस तरह का लालच दिया गया। तो शनमुगम, जो कि अपनी पार्टी के बागी हैं, उन्होंने कुछ बातें बोली। उनका कहना था ईपीएस यानी कि पलानीस्वामी, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जिनका अभी भी बीजेपी के साथ ऑन रिकॉर्ड गठबंधन है, ईपीएस डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की योजना बना रहे थे। ईपीएस ने मुझे बताया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एआईएडीएमके को 25 मंत्री मिलेंगे और डीएमके गठबंधन की पार्टियों को 1-1 मंत्री। डीएमके के 2 मंत्रियों ने 5 मई को मुझे फोन करके डीएमके के बाहरी समर्थन से ईपीएस एआईएडीएमके का हिस्सा बनने के लिए कहा था। दोस्तों, शनमुगम का ये कहना है कि एआईएडीएमके के बीच, दोनों के बीच बातचीत चल रही थी कि ये उस वक्त का टाइम हो सकता है जब विजय को बार बार राज्यपाल लौटा रहे हैं। तो शनमुगम कह रहे हैं कि इन दोनों की बातचीत चल रही थी, बकायदा डिसाइड भी हो गया था कि किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। बेसिकली दोस्तों, शनमुगम ये कह रहे हैं कि ये जो विप के उल्लंघन का आरोप है, ऐसा तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि जो विप नियुक्त किया गया है वो विप ही गलत है, ठीक है, वो शख्स ही गलत है। हालांकि शनमुगम ने ये भी कहा कि जो भी होगा स्पीकर के समक्ष जाएगा और हम स्पीकर जो फैसला लेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब अंदर खाने कहा जा सकता है कि ये जो खुद विधायक दावा कर रहे हैं कि 25 विधायकों ने हमने समर्थन किया विजय को, मतलब जाहिर तौर पर कहीं तो कोई बातचीत हुई है, ठीक है, तभी तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हाँ हमने समर्थन किया और विधानसभा के स्पीकर देख लेंगे। दोस्तों, इन तमाम बातों पर चर्चा हो ही रही थी, तभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी पलानीस्वामी ने विप तोड़े जाने को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है। सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी वेलुमणि, सीवी शनमुगम और सी विजय भास्कर समेत बागी विधायकों को उनके पार्टी पदों से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इन 25 विधायकों का अब क्या होगा? पार्टी से तो इनको बाहर कर दिया गया, क्या इनकी विधायकी भी जाएगी? और अगर इनकी विधायकी जाएगी
तो फिर क्या वो कोर्ट के जरिए जाएगी या फिर विधानसभा स्पीकर के जरिए जाएगी? दोस्तों, अगर विधानसभा स्पीकर के जरिए जाती है तो वो गेंद सरकार के, राज्य सरकार के पाले में है। लेकिन अगर ये सब कुछ कोर्ट के जरिए होता है तो फिर टीवीके के लिए एक दूसरा रास्ता और खुला है। क्यों? क्योंकि इन 25 विधायकों की विधायकी अगर गई तो इन्हीं सीटों पर दोबारा उपचुनाव होंगे, और अगर दोबारा उपचुनाव हुए तो भी टीवीके के पास एक मौका होगा दोबारा अपने कैंडिडेट उतारने का या फिर इन्हीं लोगों को अपना कैंडिडेट बनाने का। मतलब दोनों ही सूरतों में फिलहाल विजय के पास इन 25 विधायकों के उनके खेमे में आना फायदा ही फायदा है। इस पूरी कहानी में देखिए, इस पूरी कहानी में एक पार्टी का रोल बड़ा इनविजिबल है, लेकिन वो उतना इनविजिबल नहीं है। दोस्तों, कितनी होशियारी से बीजेपी ने देखिए एआईएडीएमके से अभी तक अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। एआईएडीएमके ने भी औपचारिक तौर पर बीजेपी से अभी तक अपना गठबंधन नहीं तोड़ा है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकारों की अगर आप बात सुने तो सबको ये बात समझ में आती है कि कैसे एक पार्टी जो पिछले 10 साल से विपक्ष में है, एआईएडीएमके, जयललिता के निधन के बाद लगातार उसमें टूट हुई, वो कमजोर होती गई और वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है एआईएडीएमके ने, और 2019 में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा इस पार्टी का। उसके बावजूद भी ना राज्य की पॉलिटिक्स में पार्टी अच्छा कर रही है, इस चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, और ना केंद्र की पॉलिटिक्स में अच्छा कर रही है। तो फिर ये पार्टी अभी तक जीवित कैसे है? कौन है जो इसको जिंदा रखे हुए है? आजकल का चुनाव आपको पता ही इतना मुश्किल है, चुनाव लड़ना इतना महंगा चुनाव है, तो बहुत सी अटकलें इसको लेकर हैं। और इन सब के बीच हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसे विजय को 2-2, 3-3 बार राज्यपाल ने लौटाया। मतलब एक एक सीट का जब तक उनको समर्थन नहीं था तब तक राज्यपाल उनको लौटाते रहे, जब तक उनके पास जो सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा नहीं होता। तो बहुत सी चीजें हैं जो सांकेतिक तौर पर कही जा रही है, बहुत सी चीजें हैं जो सांकेतिक तौर पर दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ भी होने वाला है इससे केंद्र की पॉलिटिक्स बहुत प्रभावित होगी। अच्छा, दिलचस्प सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है दोस्तों, बीजेपी ने तो खैर अपने दरवाजे खोल रखे हैं टीवीके के लिए, विजय के लिए, लेकिन विजय ने भी बंद नहीं किए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि विजय ने जो पूरा चुनाव है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि विजय ने साफ बोला है कि बीजेपी उसका राजनीतिक शत्रु है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि विजय पर काफी दबाव होगा कि वो कैसे भी कल के एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस, आईयूएमएल और वीसी के जैसी छोटी पार्टियों के साथ समर्थन लेकर सरकार चलाई। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस पार्टी के विधायकों ने, 25 विधायकों ने विजय को आखिरकार समर्थन दिया और वो फ्लोर टेस्ट पास कर गए, हालांकि फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए उनके पास बहुमत था, उतना आंकड़ा था, लेकिन अंत में उस पार्टी के बागी ही सही, लेकिन विधायकों ने तो टीवीके को सपोर्ट किया ना, और इसको लेकर विजय को कोई आपत्ति नहीं है। तो आने वाले वक्त में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कितनी बदलती है, कैसे बदलती है, और उससे केंद्र की पॉलिटिक्स कैसे बदलती है, इस पर नजर सबकी रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।